एक आत्मा को संत कबीर साहब ने एक बंजारे की उपाधि दी, आत्मा को, ध्यान देना। और वाणी मालवी भाषा में। अपना साहेब है महल बनायो बंजारा, ये जीवन के ऊपर से है, बड़ा गूढ़ है। बहुत सुंदर। साहेब, कबीर साहब भगवान को साहेब कहा करते थे प्यार से। भगवान को संत कबीर साहेब कहा करते। मत छोड़ जो बन जारा रे, बन जारा रे। हाँ, एकला मत छोड़ जो बन जारा रे, बन जारा रे। हरे प्रदेश का है मामला टेढ़ा हो प्यारा रे, ओ जी प्रदेश का है मामला टेढ़ा हो प्यारा रे। एकला मत छोड़ जो ये काया जारा रे, बन ये काया अपनी आत्मा को प्रार्थना कर रही है। ये शरीर अपने आत्म तत्व को प्रार्थना कर रहा है कि हे बंजारा, तू मुझे छोड़कर मत चला जाना। हाँ, और बंधुओं, बंजारा शब्द एक मुक्तता का वाचक है, एक मुक्तता का वाचक है, एक मुक्त व्यक्ति, एक स्वच्छंद, एक उत्सव आनंद से भ्रमण करने वाला, तो उसका वाचक है ये। बड़ा अच्छा। इसलिए संत कबीर ने कहा, ये शरीर कह रहा है अपनी आत्मा को, हे बंजारा, परदेश का है मामला टेढ़ा हो प्यारा रे। ये परदेश है। ये दुनिया, वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, घर जाऊं कैसे। वो दुनिया मेरा बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। क्योंकि चुनरिया मोरी, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, और मैल है माया जाल। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे। तो ये शरीर आत्मा को एक प्रार्थना कर रहा है। प्रदेश का है मामला टेढ़ा हो प्यारा रे, ओ जी प्रदेश का है मामला टेढ़ा हो प्यारा रे। हाँ, अपना साहब बहुत सुंदर बंगलो बनायो बन जारा रे, बन जारा रे। अपना साहेब जी ने महल बनायो बन जारा रे, बन जारा रे। हत बिचरा क्या झरोका झाका कर प्यारा रे, ओ जी हत बिचरा क्या झरोका झाका कर प्यारा रे। एकला मत छोड़ जो बन
जारा रे बन जारा रे। प्रदेश का है मामला तेरा हो प्यारा रे। ओ जी प्रदेश का है मामला तेरा हो प्यारा रे। बड़ी सुंदर बात। ये शरीर कहता है अपना साहेब ने एक महल बनायो बनजारा रे, अदबिच राख्या झरोखा झाका कर प्यारा रे। अब आपको लगेगा कि कौन सा महल? ये शरीर रूपी महल बनाया। देह देवाचे मंदिर त्यात आत्मा परमेश्वर। देह देवाचे मंदिर। अपना साहब ने महल बनायो बनजारा रे, अदबिच राख्या झरोखा झाख्या कर प्यारा। एक खिड़की रखी है, एक झरोखा रखा है। बड़े महल बना करते थे, उनको राज रानियों को देखने के लिए झरोके रखा करते, जहां से रानियां उस झरोके से झांके देखे। तो ये शरीर रूपी महल है, और इस शरीर रूपी महल में 6 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे, और 9 दरवाजे में से एक तालू के मध्य में 10वां द्वार है। 10वें द्वारी त्रिकुटावरी मार्ग आहे थोर, त्या ठिकाणी जाण्यासाठी करा गुरु सत्वर। ये शरीर में एक 10वां द्वार है। छोटा सा बालक जब होता है तो उसके तालू में एक खिड़की होती है, जहां माताएं अजवाइन कूट के लगाया करती। तालू पक्का होना चाहिए। वो एक खिड़की है, उसे 10वां द्वार कहा है। वहां पर एक बड़ा आश्चर्य है। हमारा जो गुदा द्वार है, सबसे नीचे का रीढ़ की हड्डी का अंतिम जो छोर है, उसे मूलाधार केंद्र कहते हैं। उसके 4 अंगल ऊपर स्वाधिष्ठान केंद्र कहते हैं। उससे नाभि में, ठीक नाभि केंद्र में, उसे मणिपुर केंद्र कहते हैं। उसके ऊपर छाती में जहां धड़कन धड़कती है, उसे अनहद केंद्र कहते हैं। और जहां गले में, जहां केवल चमड़ी है, ऐसी धड़कती रहती है चमड़ी गले में, इस मेन हड्डी के नीचे, हाँ, वहां पर जहां हमारी माताएं मंगल सूत्र बांधती है, उस पॉइंट पर, वहां पर जो केंद्र है, उसे विशुद्ध चक्र कहा है, विशुद्ध केंद्र कहते हैं। और जहां हम लोग तिलक लगाते हैं, उसको अग्न्या चक्र कहते हैं। और जहां की मैं बात कर रहा हूं, उसे सहस्रसार केंद्र कहते हैं। अपना साहेब ने महल बनाया बनजारा रे, अदबिच राख्या झरोखा झाका कर प्यारा। आहा, क्या बात है महाराज। रोज ध्यान करो। ध्यायन्ते विषयन पुंस, नित्य ध्यान करो। सत्यम परम धीमहि, हम सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। ओंकार जिसका नाम है, जिसे हम राम कृष्ण शिव अल्लाह भगवान कुछ भी कहे, भ्रुकुटी के मध्य में जहां आप लोग तिलक लगाते हो, माताएं मांग में सिंदूर भरती है अपने पति के मंगल कामना के लिए, और तिलक आप लोग लगाते हो अपने परमेश्वर की आंतरिक पूजा के लिए। जहां अग्न्या चक्र होता है, वहां तिलक लगाया जाता है। हमारे मस्तिष्क में जहां एक पॉइंट है, जहां भगवान वास करते हैं, वो हमारा देह देवाचे मंदिर, यहां तिलक लगाया जाता है। ऐसे ऐसे लोग टीको मत लगाओ, टीको नहीं लगानो, कोरी कोर लगाओ। अरे क्या तुम्हारी बुद्धि में कैसे हो गया महाराज, भगवान सद्बुद्धि दे। अग्न्या चक्र का विकास स्पाइन का। अपना साहेब ने बंगलो बनायो बनजारा,
अदबिच राख्या झरोखा झाखा कर प्यारा। भगवान शिव ध्यान करते हैं, भगवान कृष्ण राम ध्यान करते हैं, भगवान बुद्ध ध्यान करते हैं, महावीर ध्यान करते हैं। हजरत मोहम्मद भी एक हीरा पहाड़ी की गुफा में जाकर परमात्मा का ध्यान किया, इबादत कर। सबने परमात्मा का ध्यान किया। गुरु नानक, कबीर, नरसिंह, मीरा, चैतन्य महाप्रभु, संत ज्ञानदेव, तुकाराम, एकनाथ, सखुबाई, जनाबाई, वाह। एक लामत छोड़ जो बन जारा रे, बन जारा रे। प्रदेश का है मामला टेढ़ा हो प्यारा रे, ओ जी प्रदेश का है मामला टेढ़ा हो प्यारा रे। हाँ, अपना साहेब जी ने बाग लगायो बन जारा रे, बन जारा रे। अपना साहब जी ने बाग लगायो बन जारा रे, बन जारा रे। बिच बिच राख्या केला में, अरे फूला भरी है छाबड़ी पोया कर प्यारा रे। अरे फूला भरी है छाबड़ी पोया कर प्यारा रे। अपने परमात्मा ने, भगवान ने बाग लगाया बंजारा, फूलों से भरी है बगिया, फूल चुना कर। फूला भरी छे छाबड़ी पोया कर प्यारा रे। हाँ, फूला भरी है छाबड़ी पोया कर प्यारा रे। एक लामत छोड़ जो बन जारा रे, बन जारा रे। परदेश का है मामला टेढ़ा हो प्यारा रे, ओ जी परदेश का है मामला टेढ़ा हो प्यारा रे। ए बंजारा, अपने साहिब ने बाग लगाया। बड़ा सुंदर कबीर साहब का इशारा। अपना साहिब जी ने कुओं खदायो बन जारा रे, बन जारा रे। अपने साहिब जी ने कुओं खदायो बन जारा रे, बन जारा रे। ज्ञान रूपी कुआं आपके हृदय में, ये ज्ञान रूपी एक पॉइंट है जिसमें सारे संस्कार संचित होते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, चतुष्ट अंतकरण। ये चतुष्ट अंतकरण जो है, उस अंतकरण में एक ऐसे रहस्य की उत्पत्ति होती है। भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ, वो दत्त को प्राप्त हो गए। एक ऊर्जा के माध्यम से महाराज संत सेवालाल महाराज को ज्ञान हुआ, एक संतत्व को प्राप्त हो। तुकाराम, एकनाथ, अपना साहेब जी ने कुओं खदायो बन जारा रे, बन जारा रे। गेरा गेरा भरिया है मामला टेढ़ा हो प्यारा रे। प्रदेश का है मामला, दूसरे देश में जाना है। हम परदेसी पंछी रे संतो इणी देसरा नाए, इणी देसरा लोग अचेता पल पल परले जाई, मर साधु भाई इणी देसरा। बंधुओं, आप थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा ध्यान और भक्ति का सहारा लो। जो लोग करते हैं उनको धन्यवाद, थोड़ा सा टाइम निकालो।
अपने विचारों को थोड़ा ऊपर उठाओ, टाइम निकालो। कर करके क्या करोगे? बादशाह सिकंदर ने सारी धरती जीत ली, विश्व का सम्राट हुआ, और जब मरने लगा तो उसका बोलना बंद हो गया। उसने इशारे से कहा, जनाजे के बाहर मेरे दोनों हाथ निकाल देना, ताकि मैंने जो पागलपन किया वो दुनिया वाले न करे। जिंदगी भर चैन से नहीं बैठा और आखिर में खाली हाथ जा रहा। डोले के बाहर मेरे हाथ निकाल देना, समझने वाले समझ जाएंगे कि ये बादशाह सिकंदर का जनाजा है। एक दिन चक्रवर्ती सम्राट था, आज खाली हाथ था। तो हमने पूरे गांव भर के भी मकान हमारे ही खरीद लिए, तो भी क्या हुआ? पूरी बॉम्बे सिटी को हमने खरीद लिया, उसके बॉस मालक बन गए, तो भी क्या हुआ? मैं ये नहीं कहता हूं कि जीवन में आर्थिक विकास नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन आर्थिक विकास में पागल नहीं होना चाहिए। समझ के करना चाहिए कि अंततो गत्वा खाली हाथ आया, खाली हाथ ही आएगा। अशोक सम्राट चक्रवर्ती हुआ, तलवार के बल पर विश्वजीत हो गया, उसके चित्त में शांति नहीं मिली। वो भटकने लगा कि ऐसी कौन सी चीज है इंसान के जीवन में जिसे शांति मिले, सुकून मिले। किसी ने कहा बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई है और बुद्ध सदा के लिए शांति में लीन हो गए। अच्छा, बुद्ध की शरण में गया, भगवान बुद्ध ने भीतर ही एक मार्ग दिखाया, अशोक सम्राट दीवाना हो गया। बुद्ध राजा दशरथ जी जिनके घर भगवान प्रकट हुए, महाराज वशिष्ठ के चरणों में जाते रोज रोज। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाया, तब वशिष्ठ बहु विधि समझा। अपना सुख दुख गुरुदेव को सुनाते हैं। कौन? चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम सुप यज्ञ करावा। यज्ञ के प्रभाव से 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। प्रब्रह्म चिदानंद परमात्मा साकार बन के दशरथ जी के घर, अर्थात हृदय में राम प्रकट हुए। एकला मत छोड़ जो बन यारा रे, बन यारा रे। प्रदेश का है मामला तेरा हो प्यारा रे, ओ जी प्रदेश का है मामला तेरा हो प्यारा रे। जीवन कहते हैं ना कि जब बुखार आ जाता है तब कोई बढ़िया भोजन बना कर ले जावे, माँ खुशामद करती है, अरे बेटा जरा सा तो खा ले। पड़ोस में जाकर कहती, भाई मार पोरियान ताव आरो छे, 4 दने से एक कोल बटको काई कोन का। काई माता याड़ी दोष कर दीनी, काई भगत महाराज नाराज है गो। ये साल बकरा कौन चढ़ाई करतानी ताव आ। श्री राधे। बकरा कौन चढ़ाई करन ताव कौन आयो। वो तावड़े में हिंडरो तो करन वो झाम लगी। और शरीर में पानी कम हो गया।
हेर जुगा गर्मीर दने में खूब पानी पीव करो। दन निकले सूटन 4 गिलास पानी पियो बड़जबरी। दन भरे 3 लीटर पानी पी जाओ कम से कम 3 लीटर। उनारे दने में खूब पानी पियो। जतरा शरीर में पानी है वतरा ये धूप तमने कहीं असर करता। माता याडी जगत जननी छे। वो राक्षसीन कोण मल कि जरा जरा बाते कोण रीस आ जाए। आछे मन क्यान भी जरा जरा बाते रीस कोण आओ तो अवड़ी भला जगत जननी ओन रीस आ जाए। जे कवड़ा हल्की हैगी ओन कदी रीस कोण नीव नकोस मी तुझा पाठी सिया। श्री राधे। संत बोल महापुरुषों ने कहा भगवान गीता में मैं निरंतर तेरे साथ जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती चालविसी हात धरो निया। चालू वाटे आम्ही तुझाची आधार चालविसी भार सभे माझे। हे पांडुरंगा चालू वाटे आम्ही तुझाची आधार। हम एक एक श्वास जो ले रहे हैं वो भगवान का प्रसाद है। नहीं तो बाहर का बाहर रह जाए और भीतर का भीतर। अभी हवा निकल जावे तो अभी ढेर। देवताओं को कभी दुश्मन मत समझो। देवता तुम्हारे रक्षक है, तुम्हारे शुभ चिंतक है, तुम्हारे परम मित्र है, तुम्हारे हितैषी है। इसलिए उन्हें प्यार करो, उनसे डरो मत। एकला मत छोड़ जो बन जारा रे बन जारा रे। परदेश का है मामला टेढ़ा हो प्यारा रे। हो जी परदेश का है मामला टेढ़ा हो प्यारा। हरि बोल। कहे कबीर धर्मी दास से बन जारा रे बन जारा रे। कहे कबीर धर्मी दास से बन जारा रे बन जारा रे। अरे सत अमरापुर पाविया सौदागिर प्यारा रे। सतमरापुर पाविया सौदागिर प्यारा देहो। एकला मत श्री राधे जारा रे गण जारा रे। परदेश का है मामला टेढ़ा हो प्यारा रे। ओ जी परदेश का है मामला टेढ़ा हो प्यारा। एक राजस्थानी कवि ने गाया। अरे भाई रे सबरे स्वार्थ वाला लोग अब मोहे खबर पड़ी। भाई रे सबरे स्वार्थ वाला लोग अब माने खबर पड़ी। भाई रे सबरे वाला लो अब माने खबर पड़ी। ओ भाई रे सबरे मतलब वाला लो अब माने खबर पड़ी। ओ भाई रे सबरे स्वार्थ वाला लो अब माने खबर पड़ी। भाई रे सबरे स्वार्थ वाला लो अब माने खबर पड़ी। पति
पत्नी में स्वार्थ, बाप बेटे में स्वार्थ, सास बहू में स्वार्थ, भाई भाई में स्वार्थ, बहुत ज्यादा स्वार्थ हो गए। जय हो। नेताओं में स्वार्थ, साहूकारों में स्वार्थ, यहाँ तक कि हम दाढ़ी वालों में भी स्वार्थ। श्री राधे। अब बचोगे कैसे? जरा सा भरोसा हमारे पर था और हम भी मनीराम बन गए, अब कहाँ जाओगे? श्री राधे। स्वार्थ, सबरे स्वार्थ वाला लोग अब माने खबर पड़ी, अब भाई ये सबरे मतलब वाला लोग अब माने खबर पड़ी, भाई रे सबरे स्वार्थ वाला लोग अब माने खबर पड़ी। बड़ा अच्छा है। जब लग बेल चले घानी में, जब लग सार घड़ी, ओ भाई रे सब लग सार घड़ी। जब तक बैल किसान के घर चलता है तब तक उसके चारे पानी का ध्यान रखा जाता है, और बैल बूढ़ा हो जाता है तो कसाई को बेच देता है, उसे कटवा देता है। धिक्कार तेरी प्रीत को। चले गाड़ी में जब लग सार घड़ी, ओ संतों जब लग सार घड़ी, ओ भाई रे जब लग सार घड़ी। बूढ़ा बैल सारन पूछे, बूढ़ा बैल सार न पूछे, भटके वो अली रे गली, अब माने खबर पड़ी, ओ भाई रे सबरे सबरे वाला लो, अब माने खबर पड़ी, भाई रे सबरे सबरे वाला लो, अब माने खबर पड़ी। बूढ़ा बैलरी सार न पूछे, भटके वो अली रे गली। बापूजी सत्संग सुना रहे, हजारों की संख्या में हम लोग ये दिखा रहे कि हमारा कितना प्रेम है, लेकिन बाद में कोई जात भी नहीं पूछता बापूजी किधर बैठे हैं। ऐसे कहीं जगह हमने अनुभव किया। इसलिए मैं कोई भी कमिटियां आती है और कभी उठकर उन्हें हाँ नहीं कहता। बरसों बाद एकाध जगह चला जाऊंगा, क्योंकि मालूम है सब स्वार्थ वाले लोग, क्या फायदा। हम अपने आप में कहते कि हे चैतन्य, तू अपने कुटिया में बैठ, भगवान का भजन कर, ध्यान लगा, देख नजारे, आनंद ले। कभी कभार बहुत स्वार्थ हो गए, यूज एंड थ्रू आदत पड़ गई है, वापर लिया और फेंक दिया। जब लग तेल दिए में बाती, जब लग जोत घड़ी, ओ संतों जब लग जोत घड़ी, जब लग तेल दिया में बाती, जब लग जोत घड़ी, ओ भाई रे जब लग जोत घड़ी, ओ संतों जब लग जोत घड़ी। बुझ गया तेल बुझ गई बाती, बुझ गया तेल बुझ गई बाती, ओ भाई रे घोर अंधार भई, अब माने खबर पड़ी, भाई रे सबरे सबरे वाला लो, अब माने खबर पड़ी। खबर पड़ी रे माने समझ पड़ी, खबर पड़ी रे माने समझ पड़ी, ओ भाई रे सबरे सबरे वाला लोग, अब माने खबर पड़ी, भाई रे
जोत घनी, फुट गया तेल और बुझ गई बाती, तो घोर अंधार भई। जब लगे एक डाल तो पंछी रे बैठा बोले हरी हरी, रे जीवड़ा बोले हरी हरी, जीवड़ा बोले हरी हरी। एक डाल तो पंछी रे बैठा बोले हरी हरी, रे जीवड़ा बोले हरी हरी। बड़ा अच्छा भाव है। हमारा परिवार है और वो परिवार में 4-5 सदस्य है, बेटा, बहू, सास, पड़ोसी, काके, भतीजे, ये सब एक डाल पर बैठे हुए पंछी है। उनसे जी भर के प्रेम करो। अनुशासन होना चाहिए, मर्यादा हो। बहू बहू की जगह बैठे, सास सास की जगह बैठे, बेटा बेटे की जगह, बाप बाप की जगह, भाई भाई की जगह, सबकी मर्यादा, उससे रस आएगा। बहू ने बाल काट लिए है और वो कंधे पर पदर रखती है और पलंग पर बैठे ससुरे के सामने रस नहीं आएगा, दोनों को रस नहीं आएगा। ससुरे के भीतर एक आक्रोश है और बहू के भीतर एक अहंकार। मैं लखी पड़ी छू डिग्री जूने जमाने थोड़ी बैठो छ तो बैठो, डोकरा में भी बैठी। सास के या ससुर के मन में एक खिन्न भाव है, कहीं न कहीं कमी है और इसके मन में अभिमान है कि मैं इन सबसे ज्यादा। मजा बिगड़ जाएगा, मजा नहीं। इसलिए हम एक डाल के पंछी है। इस देश में, इस दुनिया में सभी मानव जाति एक डाल पर नीचे ऊंचे बैठे, एक परिवार के सदस्य। एक डाल तो पंछी बैठा बोले हरी हरी, वो जीवड़ा बोले हरी हरी, ओ भाई रे बोले हरी हरी। एक डाल तो पंछी रे बैठा बोले हरी हरी, रे जीवड़ा बोले हरी हरी। टूटी डाल और उड़ गया पंछी, टूटी डाल और उड़ गया पंछी, आकाई प्रीत करी, अब मोहे खबर पड़ी। अरे सबरे नंबर वाला लो, भगवाने खबर पड़ी। भाई रे टूटी डाल उड़ गया पंछी। जय हो। अब हम सब उड़ने वाले हैं, जय हो। आप और हम सारे पंछी संत सेवालाल महाराज की तपस्थली में एक सुंदर सा आयोजन, भक्ति और ज्ञान की गंगा, जिसमें आप और हम सबने स्नान किया, एक पवित्रता महसूस की। एक डाल दो पंछी रे बैठा बोले हरी हरी, ओ जीवड़ा बोले हरी हरी, ओ भाई रे बोले हरी हरी। टूटी डाल ने उड़ गया पंछी, डाल में उड़ गया पंछी, आकाई प्रीत करी, अब मोहे खबर पड़ी। भाई सबरे वाला लो, अब मने खबर पड़ी। भाई रे सबरे मतलब वाला लोग, अब माने खबर पड़ी। है तो मान जाओ तो उसका जीवन धन्य हो जाए, उतनी हमारी सेवा सफल हो जाए। भूले काई रे राम ने, भूले काई रे, ओ मनवा राखे नी विश्वास, राम ने भूले काई रे।
विश्वास। हरि ने भूल नाई रे, बहुत सुंदर। मन राखी जे विश्वास, राम ने भूल नाई रे। आखिरी संदेश, समय पूरा हुआ, राम को भूलो मत, विश्वास के साथ। बस उसके बाद में जाने वाला जो थारो मन वो कयो नहीं माने, जो थारो मन वो कयो नहीं माने, दोष गुणाने मत दीजिए ओ भगती, राजी हो ये नर की बापू को दोष मत देना, गुरु को दोष मत देना, किसी को दोष मत देना। अगर तुम्हारा मन नहीं मानता तो मर्जी तुम्हारी, लेकिन दोष नहीं देना किसी को। अगर भक्ति करनी है तो खुश होकर करना, प्रसन्न होकर करना, राजी होकर करना। बहुत अच्छा, एक मारवाड़ी में जो थारू मन वो कहो नहीं माने, जो थारू मन वो कहो नहीं माने, दोष गुणाने मत दीजिए ओ भगती, राजी हो ये नर कीजे, राजी हो ये नर कीजे रे भगती, राजी हो ये नर कीजे। पहले अपना दीन ने पूछ कर पाछे पावन दो दीजे, पहले दिल अपना समझा ले, पाछे पावड़ा दीजे। खुश मिजाज होकर भक्ति करना, प्यार करना परमात्मा से, मोहब्बत करना, यारी करना, दोस्ती करना। तो दोस्ती खुश होकर करना। सभी का मानना है कि कोई हम पर दबाव न डाले, कोई बर्डन न दे, कोई जबरदस्ती न करे। बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं करने देना किसी को जबरदस्ती। और परमात्मा से यारी करना है, मित्रता करना है, खुश होकर करना। पहले दिल अपना समझा ले, पाछे पावड़ा दीजे रे भगती, राजी हो ये नर कीजे। हमारी समिति आरती की व्यवस्था करे। कुबद कठोरा झूठी निंदा ये पहले तज दीजे, कुबद कठोरा झूठी निंदा ये माया तज दीजे। अरे तन मन धन और शीस आपनो, तन मन धन और शीस आपनो, सब अर्पण कर दीजे ओ भगती, राजी हो ये नर कीजे। राजी हो ये नर कीजे ओ भगती, राजी हो ये नर कीजे। इंगला पिंगला जो जुगमना सुगमना के लीजे। वाह वाह, बड़ा ज्ञान है हमारा। अगर आपने खुश होकर भक्ति की ना, तो आपके शरीर में एक ऊर्जा जगेगी, आपको अनुभूत होगी। आप जब साधना करोगे, मेडिटेशन ध्यान करोगे, उत्साहित होकर,
तब आपके शरीर में एक ऊर्जा जगेगी। कभी आपको बकासी आएगी, कभी कंपन होगा, कभी घोर नींद आएगी, कभी बहुत हंसने की इच्छा होगी, कभी बहुत रोना आएगा। इसको अष्ट भाव कहते हैं, अष्ट सात्विक भाव। मंदिरों में कहीं माताएं झूमने लगती है ना, वो एक भाव है। वो उनकी भावना के कारण एक ऊर्जा का विकास हुआ। कोई देवता नहीं घुसा उसमें आके, वो झूठ बोलती है। जय जय अमुक माता, जय जय अमुक देव, ये वो अपनी जेब से डाल देती है, कहीं अंगाचा बड़ कहीं देवाचा। लेकिन सात्विक वातावरण में भावुक आदमी को शरीर में जरूर कंपन होगा, या रोना आएगा, या हंसना आएगा, या जंभई आएगी। ये 8 प्रकार में से कुछ होगा। तो धन्यवाद देना परमात्मा को कि मेरा भाव तुझे चढ़ गया, मेरी श्रद्धा तुझ तक। अष्ट सात्विक भाव। ईड़ा पिंगला नार सुषुम्ना, उसको 3 नाड़ियां कही ना, जिसमें अंतर ज्योति रहती है। एक शब्द पूरा। ईड़ा पिंगला नार सुषुम्ना, घर सूक्ष्म लीजे। अरे त्रिवेणी का रंग महल में, त्रिवेणी के मध्य में त्रिवेणी, त्रिवेणी का रंग महल में, त्रिवेणी का रंग महल में। उन मध्यासन बीजे हो भगती, राजी होए नर कीजे। अरे उन मध्यासन बीजे हो भगती, राजी होए नर कीजे। जो तारो मनवा कयो नहीं माने, दोष गुराने मत दीजे, भक्ति राजी होए नर कीजे। कृष्ण को देखा और बड़ा सुंदर एक पद में गाया। मारा भीतर ओ मारा भीतर मूर्ति छे भगवान नी रे, भगवान नी रे। कलगी वाला कानी रे, मारा भीतर मूर्ति छे भगवान नी रे, भगवान। सबका एक जैसा अनुभव। कलगी वाला कानी रे, देह ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल, नांद तो केवल पांडुरंग। नरसिंह जी कहते मारा भीतर मूर्ति छे भगवान ने, भीतर मूर्ति छे भगवान नी रे, भगवान नी रे। कलगी वाला कानी रे, मारा भीतर मूर्ति छे भगवान नी रे, भगवान नी रे। कलगी वाला, कलगी वाला काननी। कलगी माने मोर मुकुट पीतांबर धारी, जो छोटे से कन्हैया है, गोविंद है, उस गोपाल की मूर्ति, उसका स्वरूप मेरे भीतर है। नरसिंह जी कहते हैं जे निरट नाम ने दिन रात छे, निरट नाम रे दिन रात छे। जे निरट नाम ने दिन रात छे, जे निरट नाम ने दिन रात छे। जेनो सुमिरन तो श्वासे श्वास छे, जेनो सुमिरन तो श्वासे श्वास छे। तलप लागी छे, तलप लागी छे, हिना हिना वाननी रे, हिना वाननी रे। कलगी वाला काननी
भगवान नीरे, भगवान नीरे, कलगी वाला कान नीरे, भीतर मूर्ति छे भगवान नीरे, भगवान नीरे, कलगी वाला कान नीरे। अगर ऐसा अनुभव हम निरंतर करें कि माझ्या आत्म्यामध्ये नादतो केवळ पांडुरंग, मेरे भीतर केवल कृष्ण है, केवल ईश्वर है समाया हुआ, अल्लाह है, भगवान है, अगर नित्य अनुभव करे तो गलत कुछ कर ही नहीं सकते। कैसे करे? एकीकडे लोक म्हणतात, अरे खाऊन पिऊन घ्या, मजा मारून घ्या, जे मनात असेल ते करून घ्या पूर्ण. का बरं? कशाला आत्म्याला तरसवतात? आत्म्याला तडपवू नका, करून घ्या जे करायचं. एकीकडे आणि एकीकडे तेच म्हणतात आत्मा परमेश्वर आहे, आत्मा हा परमात्मा आहे, आत्माच परमात्मा आहे. तर आता तुम्हीच विचार करा, त्या परमात्म्याला जसं तसं काही खाऊ घालणं ही बुद्धिमानी आहे का? त्या आत्म्यारूपी परमात्म्याला जीव जंतू, समुद्रात सडलेले जंतू, बोमील, मासळी, मुर्गीचे गर्भ म्हणजे अंडे, मुर्गी, मांस, जर तुम्हीच म्हणतात की आत्मा हा परमात्मा आहे, तर त्या परमात्म्याला असं खाऊ घालायचं? साधारण आपल्या घरी एक पाहुणा येतो, एक विशेष अतिथी, तर आम्ही खूप सांभाळून व्यवस्थितपणे, काही त्यांच्या मनाला नाराजी झाली ना पाहिजे अशा पद्धतीने वेगवेगळे व्यंजन स्वयंपाक बनवून त्यांची सेवा करतो, त्यांना खाऊ घालतो. काही नाथे आले आहे, नाराज होतील, पुन्हा केव्हा येता माहिती नाही, अशा पद्धती एक साधारण. आणि आत्म्यामध्ये निरंतर वास करणारा परमात्मा, त्या परमात्म्या सोबत कसं वागावं, काय खाऊ घालावं? खूप सुंदर गुजरातीमध्ये. तर मूर्ती छे भगवान नीरे, भगवान नीरे, कलगी वाला कान नीरे, भीतर मूर्ति छे भगवान नीरे, भगवान नीरे। नरसिंह जी कहते हैं, संत नरसिंह मेहता, बहुत सुंदर। अखंड जया तुझी प्रीती घडो तयाची संगती, जे निरंतर आत्म्यामध्ये तुझ अनुभव करत असतात, हे पांडुरंग, हे गोविंद, हे परमेश्वर, हे भगवान, हे मालिक, हमें उनका संग देना। मारा हृदय निरंतर रमतो, मारा हृदय निरंतर रमतो, मारा हृदय निरंतर रमतो, मारा हृदय निरंतर रमतो। काय उपमा दिली परमेश्वराला? नरसिंहजीने गारोडी, सर्व्याला नाचवणारा, उमा दारू तोषित की नाही, सबको नचावत राम गुसाई, सर्वांना नाचवणार। मारा हृदय निरंतर रमतो, मारा हृदय निरंतर रमतो, गोप
गोकुल वालो गारुड़ी बहु गम तो, गोकुल वालो गारुड़ी बहु गम तो, तलप लागी छे, तलप लागी छे मुरली ना ताननी रे, ताननी रे, कलगी वाला काननी रे, मारा भीतर मूर्ति छे भगवान नी रे, भगवान नी रे, कलगी वाला काननी रे, मारा भीतर मूर्ति छे भगवान नी रे, भगवान नी रे, कलगी वाला काननी रे। हृदय निरंतर रमतो, गोकुल वालो गारुड़ी बहु गमतो। नरसिंह जी कहते हैं तलप लागी छे मुरली ना ताननी रे। बड़ा अच्छा भाव दर्शन। मोहन माने लो मनडानो मोर छे, मोहन माने लो मनडानो मोर छे, मारी सुरताए चंदने चकोर छे, मारी सुरताए चंदने चकोर छे, मारी सुरताए चंदने। मोहन माने तो मनडानो मोर छे, भगवान मेरे मन के सिरमौर है। शरीर रूपी रथ, इंद्रियां रूपी घोड़े, ये शरीर रूपी रथ, इसमें इंद्रियां रूपी घोड़े, अर्जुन रूपी मन रूपी अर्जुन स्वार्थी, और आत्मा रूपी कृष्ण स्वार्थी, मन रूपी अर्जुन रथी। अगर वह मन रूपी अर्जुन अपने रथ की बागडोर आत्मा रूपी कृष्ण के हाथ में सौंप दे तो जीवन स्वर्ग बन जाए, जीवन धन्य। मैं घोषणा करणार तरलो तरलो, तेज म्हणता तरलो। ज्यांनी जीवन मन रूपी अर्जुनाला आत्मा रूपी कृष्णाच्या हातात ठेवले। किसी ने कहा मन का गुलाम बंदे क्या जाने बंदगी। जो मन के गुलाम होते हैं वो बंदगी नहीं कर पाते, नियमात नहीं राहू शकत। अशी मानसिकता करून घेतात लोक की स्वच्छंद स्वतंत्र, स्वतंत्रच्या नावावर ते स्वच्छंद। स्वतंत्रता वाईट नाही, पण स्वच्छंदता वाईट। छान। मोहन माने लो मनडानो मोर छे, मारी सुरताए चंदने चकोर छे, मारी सुरताए चंदने चकोर छे। सुरता म्हणजे चित्त, जे चित्त मन बुद्धी चित्त अहंकार जर आपल्या चित्तामध्ये निरंतर सावधानीपूर्वक ईश्वराचं चिंतन आहे, ईश्वराची आठवण आहे, चित्त ईश्वरामध्ये लागलेला आहे, तर भगवान बंदी होतो। काय होतो? बंदी होतो। दरीला पंढरीचा चोर गळा बांधून आलो। माहित आहे ना? गातात ना तुम्ही? गाऊया आपण। छान आहे, छान आहे। चित्तावरून एक शब्दावरून ती आठवण आली। छान, खूप खूप आत्म्यामधून त्याच्यात मध्ये शब्द फारच छान, खूप इफेक्टिव्ह, बहुत अच्छा। शायद जनाबाईने म्हटलेलं आहे, हा?
धरिला पंढरीचा चोर, धरिला पंढरीचा चोर, धरिला पंढरीचा चोर, धरिला पंढरीचा शान भाव है, बहुत अच्छे भाव। धरिला पंढरीचा चोर, धरिला पंढरीचा चोर, गळा बांधून या डोर, धरिला पंढरीचा चोर, गळा बांधून या डोर, धरिला पंढरीचा चोर, धरिला पंढरीचा चोर, धरिला पंढरीचा चोर, गळा बांधून या दोर, काय अधिकाराचे शब्द आहे। भगवंताच्या गळात दोर बांधून धरलं, एकीकडे मर्यादेच्या विरुद्ध आहे हे शब्द, पण दुसरीकडे आपल्या अधिकाराचा प्रयोग। शब्द केली ताडा जोडी, शब्द केली ताडा जोडी, शब्द केली ताडा तोडी, शब्द केली ताडा जोडी, शब्द केली ताडा तोडी, विठ्ठल पायी घातली बेडी, शब्द केली ताडा जोडी, विठ्ठल पायी प्रेमाची बेडी। धरिला पंढरीचा चोर, धरिला पंढरीचा चोर, धरिला पंढरीचा चोर, शब्दांचा मारा। काल आपण ऐकलं होतं सत्रामध्ये, प्रसंगामध्ये, की आमच्या या शरीरामध्ये 7 प्रकाराचे जे पॉइंट आहे, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनहद, विशुद्ध, आज्ञाचक्र। शब्दांचा मारा केल्याने, निरंतर नामाचा चिंतन केल्याने, एक निष्ठ श्रद्धेने, त्या नामाच्या चिंतनामुळे ती ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होते, आणि ती ऊर्ध्वगामी ऊर्जा झाल्यानंतर लगन लागते, आणि त्या अचाट प्रेमाची प्राप्ती होते, आणि त्या प्रेमाच्या बळाने परमेश्वरापर्यंत पोहोचते। प्रेमालाच भक्ती म्हणतात। धरिला पंढरीचा चोर, धरिला पंढरीचा चोर, हृदय बंदी काना केला, हृदय बंदी काना केला, हृदय बंदी काना केला, हृदय बंदी खाना केला। वाह, हृदय बंदी खान केला, आत विठ्ठल कोंडीला, हृदय बंदी खान केला, आत विठ्ठल कोंडीला। धरिला पंढरीचा चोर, धरिला पंढरीचा चोर, धरिला पंढरीचा चोर, हृदय बंदी खाना केला। एका वेळेस ब्रजभूमीमध्ये
सूरदास नावाचे परमभक्त झाले. जन्म नाव बिल्वमंडल. एक लांब कथा आहे पण मी शॉर्टकट म्हणतो. वारंवार प्रभू दर्शनाचा प्रयास करत बिल्वमंडल आपल्या हातून आपले डोळे फोडले. डोळ्यांनी चुकी केली म्हणून डोळ्यांची विषय वासनेचा अनुभव झाल्यामुळे बिल्वमंडलने आपल्या डोळ्यांमध्ये काटे टाकून डोळे फोडून घेतले आणि ते सूरदास झाले. वनामध्ये ब्रज, मथुरा, वृंदावन त्या क्षेत्रामध्ये भ्रमण करताना हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण निरंतर भाव, मला कृष्ण बघायचं आहे. आता डोळेही फुटले पण तरी मला कृष्ण प्राप्त करायचंय. आणि बिल्वमंडल सूरदास झाला. एका खाईमधून पडलं. भगवंतानी सुरक्षा केली. 3-4 दिवस भुकेला तहानेला फिरत राहिला कृष्ण नामस्मरण करत. भगवान कृष्ण जो परमात्मा निराकार आहे, ज्योती स्वरूप आहे, तेजोमय आहे, तो निराकार परमात्मा भक्तांच्या भक्तीमुळे साकार होऊन एक छोट्या सुमधुर बालकाच्या रूपामध्ये कृष्ण प्रगट झाले. आणि भगवान कृष्ण येऊन एक काठी आणली. बाबा, सूरदास बाबा, कुठे जायचंय? अरे बाळ, मला माझ्या कृष्णाच्या गावामध्ये वृंदावनला जायचंय. वृंदावन जायचंय? हो, चला मी पोहोचून. सूरदासची काठी धरली. छोटेसे चिमुकले भगवान कृष्ण. मधुर आवाज. सूरदास मग्न झाला. कोण आहे तू? म्हणे मी एक ग्वाला आहे, गाई चारणारा. चल मला पोहोच. आणि वृंदावन, लगेच वृंदावनला आले. आणि बाबा, आता मी जातो. हे तुमचं कृष्णाचं गाव आलं, हे तुमची कृष्णाची नगरी, हा मंदिर आहे. आणि जशी काठी सोडली त्याच क्षणी सूरदासच्या अंतकरणामध्ये कृष्ण दर्शन झालं. की माझी काठी धरून आणणारा भगवान कृष्ण, गोपाळ कृष्ण आणि गोपाळ कृष्ण आता मला सोडून जात आहे. म्हणून एक दोह्यामध्ये म्हटलं, बाह छुड़ा कर जात हो निबल जान के मोह. बाह छुड़ा कर जात हो निबल जान के मोहे. हृदय से जब जाओगे सबल में मानो तो, सबल में मानो तो. बाह छुड़ा कर जात हो निबल जान के मोहे. क्योंकि मैं अंधा हूं, मैं निर्बल हूं, इसलिए बाह छुड़ाकर जा रहे हो ना. हे गोविंद, हे प्यारे कृष्ण, बाह छुड़ाकर जात हो निबल जान के मोहे. परंतु याद रखना, चुनौती देते हैं. क्या चुनौती दे रहे? हृदय से जब जाओगे सबल में मानूं तो है. मैं तुम्हें तभी सबल मानूंगा जब मेरे हृदय से निकल कर दिखाओ. अद्भुत. इसी तरह या मराठी पदाचा आशय पण तोच आहे.
पंढरीचा सोर धरिला, पंढरीचा सोर धरिला, पंढरीचा सोर. हृदय बंदी खाना केला, आत विठ्ठल कोंडिला. जनाबाई सोहम शब्दाचा मारा केला, सोहम शब्दाचा मारा केला, सोहम शब्दाचा मारा केला, सोहम शब्दाचा मारा केला, आत विठ्ठल कोंडिला. सोहम शब्दाचा मारा केला, विठ्ठल काकुळती आला. सोहम शब्दाचा मारा केला, आबरला विठ्ठल काकुळती आला. हो धरिला, पंढरीचा सोर धरिला, पंढरीचा सोर धरिला, पंढरीचा सोर धरिला, पंढरीचा. जनी म्हणे जनी म्हणे बा विठ्ठला, 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 आता ना सोडी तुला. जनी म्हणे बा विठ्ठला, ना सोड तुला. हो धरिला, पंढरीचा सोर धरिला, पंढरीचा सोर धरिला, पंढरीचा सोर धरिला, पंढरीचा सोर. पंढरीचा हृदय में ईश्वर का दर्शन, ईश्वर की अनुभूति निरंतर. एक मोठे परमहंस महापुरुष नर्मदे काठी आमचं एक आश्रम आहे. नर्मदे काठी अजूनही मोठमोठे परमहंस महापुरुष असतात. एक महापुरुष बसलेले होते एकटे. आताचीच गोष्ट आहे नवीन. एक भक्त गेला आणि त्या भक्तांनी प्रणाम करून सांगितलं, बाबा आप अकेले बैठे हो. उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया, अकेला तो नहीं था लेकिन अब अकेला हो गया. उल्टी बात है, जबकि बैठे थे अकेले लेकिन कह रहे कि अकेला नहीं था, भी तुम आए ना अब अकेला हो गया. बोले मैं समझा नहीं. समझने की बात तो यह है कि मैं मेरी आत्मा के साथ था, मैं मेरे परमात्मा के साथ था. जब मैं उससे जुड़ा हूं तो मैं उसके साथ हूं. उन्होंने नहीं कहा ये बातें, बाद में उसकी चर्चा हुई कि ऐसा क्यों कहा बाबा. तो उनका कहने का आशय ये था कि अभी तक मैं उसके साथ था, हम दो थे, अब तू आ गया तो उसकी साथ छूट गई और तू तो अधूरा ही है, तू क्या साथ निभाएगा.